हेलो बच्चों, तो आज सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर, किसका? सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर है आज। ठीक है, तो देखते हैं भाई। ओके, तो एक सवाल का जवाब आपके एक सवाल है कुछ बच्चों का। मेरे कॉलेज के सर ने मना किया है कि एमसीक्यू नहीं आएगा, तो आप कंफर्म कर दीजिए क्या ये सही है। तो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं भाई। देखो बेटा, आपके लिए सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, आपके कॉलेज के सर ने या हमने पीसीआई का सिलेबस नहीं बनाया है, और ये उसी सिलेबस का साइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन। जो भी पीसीआई के थ्रू हैं वो इसी पैटर्न पे होंगे, चाहे उनका यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन हो किसी का। क्या लिखा हुआ है? स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एग्जामिनिंग अथॉरिटी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कोई भी हो, शैल बी गिवन बिलो। ड्यूरेशन फाइनल एग्ज़ाम शैल बी 3 आवर्स, 3 घंटे का होगा। ठीक है, और चाहे बोर्ड हो चाहे यूनिवर्सिटी, सबको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, लॉन्ग आंसर में 7 दिए जाएंगे, 6 करने हैं 5-5 नंबर के। शॉर्ट आंसर में 11 दिए जाएंगे, 10 करने होंगे, ये सब होंगे 3-3 नंबर के। ठीक, अब पार्ट 3 में जो कन्फ्यूज़न है, देखो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर हो सकता है, ठीक, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, और 1 सेंटेंस आंसर भी हो सकता है। ये आपका सिलेबस बोलता है। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि एमसीक्यू नहीं आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा। देखो कई स्टेट में एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ जगहों पे फिल इन द ब्लैंक्स आया है, कुछ जगहों पे 1 वर्ड भी आया है, कुछ जगहों पे मिक्स आया है 1 वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स, और कुछ जगहों पे एमसीक्यू भी आया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आया है, मर्ज करके आया है। देखो पेपर्स मेरे पास हैं, इसलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं उससे फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। देखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ और अगर आपको डाउट हो गया कि सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो फिर मुझसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अगर पढ़ रहे हो चैनल पे, देखो पहली चीज़ तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर चीज़ को देखो, आप बच्चे नहीं हो, एनालाइज करो कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि कोई गलत बोल रहा है, लेकिन मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ये इंश्योर रहो। ठीक, इसीलिए मैं प्रूफ लेके आया हूँ, बाकायदे साफ साफ लिखा है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड 1 सेंटेंस क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। अब लॉटरी में आपका नंबर कहाँ पे आता है? 1 वर्ड आ गया, 1 सेंटेंस आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एमसीक्यू आ गया। तैयारी आपको सारी करनी है। थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, एमसीक्यू मैंने करा दिए हैं। अब एमसीक्यू में अगर 4-6 बार आपने कर लिया तो रट जाता है, मीन्स क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो भी कर लोगे, 1 वर्ड में आएगा तो भी कर लोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रट लो एमसीक्यू। बात समझे? इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो किसी के कहने पे मत आओ, ना मेरे कहने पे आओ, ना कॉलेज के टीचर के कहने पे आओ। सिलेबस आपके पास है। इस पे भी डाउट हो रहा है कि सर सिलेबस तो आप टाइप करके रख सकते हो, यूपीबीटी की साइट पे जाओ बेटा, वहाँ पे सिलेबस पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लो, यही पेज वहाँ पे निकल के आएगा। बात समझे? तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लो और चलते हैं अब हम लोग किधर? सोशल फार्मेसी के पेपर की तरफ। ठीक, 3 घंटे का होगा, 80 नंबर मिलेंगे, मीन्स 80 नंबर का होगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। फिर बोलता हूँ, ठेका नहीं लेता हूँ किसी का कि जो मैंने दिया सिर्फ यही आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया, मेरा काम क्या है? अच्छे से आपको पढ़ाना, और जो इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, वो आपको बताना। लेकिन सिर्फ यही आएंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक, इसलिए आंख बंद करके बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या कहा? लॉन्ग आंसर में देखो पैटर्न क्या है, लॉन्ग आंसर में 7 दिए होंगे जिनमें 6 आपको करने हैं, यही तो मैंने बताया। तो उसी हिसाब से मैंने बनाया, देखो 7 क्वेश्चन बनाए हैं और 6 करने हैं,
एवरी क्वेश्चन हैज़ 5 मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, अपलोड है। प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं वो मैंने बता दिया है, उस वीडियो को भी देख सके, प्लेलिस्ट से ही वीडियो देखो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डिस्कस सार्स, SARS। ठीक, सार्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एपिडेमियोलॉजी, कॉजिटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। कौन कौन सी, कोविड-19, टाइफाइड और चिकन पॉक्स। याद रहे एनी 2, 3 दी हुई हैं, किन्हीं 2 के एपिडेमियोलॉजी, पॉजिटिव एजेंट, क्लिनिकल प्रिपरेशन और जो है इन तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बतानी है किन्हीं 2 डिजीज़ के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स। कोग्नोसी में भी न्यूट्रास्यूटिकल्स पढ़ा है आपने, यहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग एंड इट्स मेथड। फार्मासिस्ट का क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में और कौन कौन से मेथड है फैमिली प्लानिंग के, ये मैंने खुद पढ़ाया है आपको, वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। डिस्कस इन डिटेल अबाउट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ये भी मैंने पढ़ाया है प्रिवेंटिव हेल्थ में, है ना, तो देख लेना आराम से। डिस्क्राइब नेशनल एंड पब्लिक हेल्थ, लास्ट चैप्टर ये मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको है ही है क्योंकि सोशल फार्मेसी मुझे कवर नहीं करनी थी। खैर, फिर ये हो गया किसकी बात, लॉन्ग आंसर की। शॉर्ट पे आते हैं, 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने हैं और सभी क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियल एंड फूड पॉइजनिंग विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल एंड फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल जो फूड पॉइजनिंग है उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। राइट ए सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द फॉलोइंग। कैल्सीफेरॉल का सोर्स क्या है, फंक्शन क्या है और इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। सेम केस एस्कॉर्बिक एसिड और पायरिडॉक्सिम के केस में है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ टाइफाइड। प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने किसके, टाइफाइड पे, इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ड्रग एब्यूज़। जो ड्रग एब्यूज़ करते हैं, एडिक्शन हो जाता है जिनको, उसके बाद जो है उल्टी सीधी जो हरकतें करते हैं वही सब एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट ऑन हेल्थ इंडिकेटर, ये हमने बता रखा है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलिस्ट द कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको उनकी लिस्टिंग करनी है और कोई एक एक्सप्लेन कर दो। राइट नोट ऑन गोनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा डिस्कस टाइप ऑफ वैक्सीन, कितने टाइप की वैक्सीन होती है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्कस अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल नोट ऑन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस पे डिटेल में लिखना है। फिर क्या है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। स्टार्ट में ही क्या करो, किन्हीं 10 पे टिक कर लो या एक को क्रॉस कर दो कि कौन सा नहीं करना है, माइंड सेट कर लो, कंफ्यूज मत हो बाद में कि दिमाग भागे यार वो कर लेते तो अच्छा होता है ना, वो ज़्यादा आता था ये कम आता है। फिर आते हैं पार्ट सी में, यानी थर्ड पार्ट में ऑब्जेक्टिव आंसर भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, 1 वर्ड भी हो सकता है, 1 सेंटेंस आंसर भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और 1 वर्ड की। राइट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, डॉट डॉट कर दो तो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक, और ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो कितना परसेंट है आपको पता होना चाहिए, 78%। राइट, नेम ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन, भाई फैट सॉल्युबल आपको पता है कौन सा, एडेक, ADEK, क्या है एडेक। तो रिमेनिंग बचे क्या, सी और बी से रिलेटेड जितने हैं, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, B4 हो, B6 हो, B12 हो, कोई भी हो ना, विटामिन सी, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं। एडेक को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी है सारे के सारे वाटर सॉल्युबल। ठीक, तो सी एंड बी। इबोला वायरस डिजीज़ ए टाइप ऑफ, किस टाइप की है, तो आपको पता होना चाहिए ये वायरल हिमोरेजिक फीवर है, ये मैंने MCQ में करा रखा है, अगर ध्यान होगा तो वहाँ से पकड़ लोगे। वर्ल्ड टीबी डे क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं, वहाँ पे आंसर लिखे नहीं मिलेंगे, ये उम्मीद करके मत जाना। फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड में आपको देखो एग्जाम में क्लू नहीं मिलता, MCQ आया तो बेस्ट है, वहाँ तो टिक कर लोगे। इसीलिए बोलता हूँ जितने MCQ कराए बहुत अच्छे से पढ़ लो कि रट जाए आपको। ठीक,
तो 24 मार्च को होता है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन, किसमें किसमें यूज़ होता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में यूज़ तो बहुत जगह होता है। ठीक, कोई एक लिख दो। नेक्स्ट क्या है? परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्जरी इन मेन। परमानेंट स्टरल, ये तो मैंने ही पढ़ाया है। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस को जो कट कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। प्रोसेस ऑफ वीकेंड पैथोजन इज कॉल्ड, पैथोजन को मार मार के जो वीक कर देते हैं, मैंने पढ़ाया खुद ही, तो उसको क्या बोलोगे? एटेनुएटेड। टर्म आता है एटेनुएटेड, राइट। जब कोई पैथोजन हो, जब किसी उसकी वैक्सीन बनानी हो, तो उसको मार मार के वीक कर देते हैं, उसी को बोलते हैं एटेनुएटेड। है। फिर डेमोग्राफिक साइकिल ऑफ द फोर्थ स्टेज, देखो डेमोग्राफिक साइकिल मैंने पढ़ा रखी है, ठीक। तो उसमें जो फोर्थ स्टेज क्या, उसकी सारी स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज कौन कौन सी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ स्टेज होती है लो स्टेशनरी फेज, लो स्टेशनरी फेज। फिर फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी क्या लिखोगे? बैसिले कालमेट गुएरिन, राइट। यहाँ तो मैं आंसर बता रहा हूँ, वहाँ आंसर आपको सिर्फ ब्लैंक लिख के आएगा, तो इसको लिख लेना, लिख के आगे का मिटा देना, है ना। क्वेश्चन लिख लेना और बार बार प्रैक्टिस करना। ऐसे ही एमसीक्यू में जैसे जो क्वेश्चन है भाई, उसमें कोई एक ही है ऑप्शन, तो सही है, ऑप्शन मत लिखो, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन नोट कर लो और प्रैक्टिस करो, ठीक। कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडियम। कॉजेटिव एजेंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। विच टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलरा, क्या होगा? विब्रियो कोलरा, ठीक। अनदर नेम ऑफ विटामिन B3 दैट इज नियासिन, ये टिप पे होना चाहिए आपको। लास्ट डेमोग्राफिक स्टेज, डेमोग्राफिक स्टेज लास्ट कौन सी? डिक्लाइन स्टेज, है ना। कौन सी? डिक्लाइन स्टेज। नेक्स्ट क्या है? टिटनस वैक्सीन गिवन बाय द रूट, किस रूट से दिया जाता है ये वैक्सीन? ये तो मैंने ही पढ़ाया है। कौन सी? इंट्रामस्कुलर IM, याद करो, कहीं चोट लग जाती है, लोहे से खून लग जाता है तो क्या होता है? इंजेक्शन ठोका जाता है टिटनस का, टिटनस टॉक्सॉइड का, तो वो कहाँ लगता है? इंट्रामस्कुलर, ओके। BCG वैक्सीन गिवन बाय द रूट, किससे? BCG का वैक्सीन इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक। मम्स इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, कैसी है मम्स की कैसा है वैक्सीन? लाइव एटेनुएटेड, इसके अंदर लाइव मीन्स जिंदा जो है पैथोजन इंजेक्ट किया जाता है शरीर के अंदर, लेकिन मार मार के उसको कमज़ोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं एटेनुएटेड, ठीक। टाइफाइड किस तरह की डिजीज़ है? वायरल है कि बैक्टीरियल है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। हेपेटाइटिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज़, वायरल डिजीज़ है। कॉजेटिव एजेंट फॉर वेरिसेला जूस्टर, अब यहाँ पे वेरिसेला जूस्टर किसका कॉजेटिव एजेंट है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। क्लियर? इस तरह से 20 क्वेश्चन ये आपके हो गए। तो बड़े बच्चों की चॉइस थी, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराइए सर। तो बिफोर एग्ज़ाम एक एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर फिर से मैं बनाऊंगा और अब की बार इस तरह के क्वेश्चन कराएंगे। मैंने पैटर्न बता दिया, कोई भी पैटर्न किसी के कहने पे मत जाओ ना। टीचर, भाई टीचर ने थोड़ी ना बनाया है यार, PCI की तरफ से, बोर्ड की तरफ से पेपर आपका आएगा। और बोर्ड किसको फॉलो करेगा? PCI को फॉलो करेगा कि आपके कॉलेज को फॉलो करेगा या आपके टीचर को? ऑब्वियस सी बात है, जो सिलेबस PCI ने बना के भेजा है। तो PCI ने लिख रखा है कि MCQ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। कहीं ये नहीं एक्सप्लेन किया गया, ये नहीं डिफाइन किया गया। मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, किसी कॉलेज में ये नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इस साल सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या इस साल हम ये पूछेंगे, ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं है, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहो। ओके, बाय।